हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और ये 1:45 का टाइम हो रहा है और मैं रेडी हो रही हूँ, बच्चे भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज फिर से जाना है शानू के पासपोर्ट के लिए। मतलब आप यकीन करोगे, जिस जगह को हम लोगों ने पिछले 5-7 सालों में नहीं देखा, पिछले 2 महीने में वहाँ के मेरे कितने चक्कर लग चुके हैं। जो पासपोर्ट ऑफिस है ना यहाँ पर वडोदरा में, वो है एरिया निज़ामपुरा, और वहीं पर सानवी खुशी दोनों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना उसका सेंटर भी पड़ा था। वहाँ पर एक स्कूल है न्यू एरा करके, तो दोनों का सेंटर वही था। तो पहले 5 एग्ज़ाम्स खुशी के मैं वहाँ 6 एग्ज़ाम्स खुशी के वहाँ दिलाने लेके गए थे, फिर सानवी के भी 5-6 एग्ज़ाम उधर ही दिलाने लेके गई थी मैं। तो कितने हुए, 10 तो ये हो गए। उसके बाद फिर पहले दिन गए थे सानवी खुशी दोनों का पासपोर्ट हम लोग को रिन्यू करवाना था, एक्सपायर हो रहा था। तो खुशी क्योंकि माइनर है तो एक ही दिन में सारा उसका काम हो गया। लेकिन शानू, मैंने आपको ये कहानी पहले भी सुनाई थी, बट कुछ नए सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, न्यू व्यूवर्स हो सकते हैं, तो इसमें मैं एकदम स्निपेट दे देती हूँ आपको। तो शानू फरवरी में हो गई थी 18 ईयर्स ओल्ड। तो उस दिन उसका पासपोर्ट नहीं बना क्योंकि उसका जो मतलब उसका जो 18 ईयर्स ओल्ड वो है, उसको वेरीफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके इंडिविजुअल के, अडल्ट के, वो उसके पास नहीं थे। खुशी का, क्योंकि खुशी छोटी है, माइनर है, तो हमारे पासपोर्ट्स के बेसिस पर उसका हो गया था। तो शानू का रह गया था, तो एक वो दिन लगा। फिर दूसरी बार फिर से उन्होंने डेट दी थी, तो दूसरी बार फिर से वापस से गए। तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो सारे बनवा के हम लोग लेके गए थे वहाँ पर। तो उस दिन क्या हुआ कि बाहर ही उसने, जो बाहर गार्ड भैया रहता है ना, उसने मुझको बाहर रोक लिया कि क्योंकि सानवी अब अडल्ट है तो आप उसको अकम्पनी नहीं करोगे। एंड मैंने उसे मतलब कोशिश करी समझाने की कि भैया प्लीज़ जाने दो, काम हो जाएगा करके, बट ही वॉज एडमेंट कि नहीं, यू कैन नॉट गो। तो इस आपाधापी में मैंने सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स थे वो शानू को हैंड ओवर कर दिए थे, बट उसका पंच पासपोर्ट मेरे बैग में ही रह गया था। जब मतलब वो पासपोर्ट पुराने वाले को पंच कर देते हैं तो वो चाहिए होता है। तो उस दिन सब कुछ हो गया, बट वो पंच पासपोर्ट मेरे पास था, तो उसको वापस से डेट मिल गई। तो अभी आज की डेट है, तो आज वापस से मैं जा रही हूँ। और इतनी दोपहर का अपॉइंटमेंट हम लोग को मिला है, यहाँ तो वैसे ही आग बरस रही है आसमान से। तो खैर जा रही हूँ, एंड आई एम होपिंग कि भगवान आज हो जाए। उसका आधार भी हम लोगों ने रिन्यू करवा लिया है, उसका ही नहीं, सानवी खुशी दोनों का आधार रिन्यू करवा लिया है, क्योंकि फिर अभी जब अराउंड 10 ईयर्स हो जाते हैं ना आपके आधार को, तो आपके बायोमेट्रिक्स चेंज हो जाता है। यू शुड आइडियली गेट इट चेंज, हम अडल्ट के लिए भी। और यहाँ तो सानवी वो माइनर एंड अडल्ट का सीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका आधार चेंज करवाया है, लगे हाथ खुशी का भी आधार अपडेट हो गया है। मतलब चेंज तो नहीं होता है, जो एक बार बन जाता है नंबर एंड ऑल दोज डिटेल्स रिमेन सेम अनलेस कुछ चेंज हुआ हो तो, पर बायोमेट्रिक्स वगैरह चेंज जाने चाहिए, नया फ़ोटो वगैरह लगता है, तो वो सब उन लोगों का करा लिया है। तो आज आई एम होपिंग आई हैव ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, भगवान ये काम हो जाए। और मुझे बस अभी बहुत दूर है यार हमारे घर से, लाइक अदर ही कॉर्नर पड़ता है। और अब तो, पहले तो ये था कि चलो चले जाओ काम करा लाओ, पर अभी तो ये सीन हो गया है कि मैं और खुशी बाहर बैठे रहते हैं। खुशी भी यहाँ घर में अकेले रहना नहीं चाहती, उसको ये लगता है कि चलो मम्मा मैं भी चलती हूँ। पिछली बार तो पूरा मतलब मुझे याद नहीं ज़िंदगी में कितने सालों बाद मैंने कहीं इतने घंटे वेले बैठ करके वेट किया हो। जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे भी वेट तो करते हैं हम लोग, पर वो एक अलग सिचुएशन होती है। वो आपको अच्छे से बैठने की जगह देते हैं, आप पानी पी सकते हो, कुछ खरीद कर खा सकते हो, और थोड़ा सफाई एंड ठंडक वगैरह रहती है, एसी वेसी रहता है। वहाँ तो बाहर बैठना पड़ता है खुले में, धूप में, और पानी वानी कुछ नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो ऐसे गर्म हवा, मतलब इट्स अ टॉर्चर। आज फिर मुझे बैठना पड़ेगा बाहर, बट भगवान बस ये काम हो जाए, मैं सह लूँगी इतना। और है बड़े सारे दोस्त इस घड़ी के बारे में मुझे पूछते हैं कि ये घड़ी का ब्रांड और ये वो आप बता दो। तो ये घड़ी मेरी चॉइस की है, बट दिलाई मुझे मेरे पति देव ने थी ऑन माई बर्थडे, और ये है टॉमी हिलफायर शायद। एक सेकंड, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, चश्मा मेरी दूर की नज़र का, पास का आई कैन रीड ऐसे ही, यस इट्स टॉमी हिलफायर। और मुझे उस वक्त शौक़ लगा था कि मुझे इस तरह की बड़ी बल्कि और रोज़ गोल्ड वाली घड़ी चाहिए। इसमें सब तरफ स्टोन स्टार्टेड है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। मेरे पास एक गोल्ड वाली भी घड़ी है, वो भी मैंने बड़े शौक से ख़रीदी थी। एक
SS वाली जो होती है क्रोम वाली, वो वाली भी घड़ी है। पर क्या है ना, वो दोनों थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं, पर ये सब पे चल जाती है, कुछ भी कलर के आपके कपड़े हों, कुछ भी आपने पहना हो, ये कलर ऐसा है ना कि ये सब पे चल जाता है। मेरी अभी वो गोल्डन, उसके बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा, ये वाला, तो जब ये मैं पहनती थी ना तो इसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे कि ये घड़ी कहाँ से लिया। तो ये घड़ी भी पति देव ने ही दिलाई थी, टाइटन की है। और एक ये घड़ी इन तीनों में सबसे पुरानी है, दिस वन। ये वाली गौरदानों की है, और ये भी पूरा मैंने सब में, सबके डायल पे इस तरह स्टोन स्टड्स तो हैं ही। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तीनों घड़ियाँ। बट द थिंग इज़ कि किसी किसी कपड़े में ये ज़्यादा ही ऑफ लगती है, ज़्यादा ही यही दिख रही है, तो किसी किसी में ये ऐसा लगता है डाउन सी, ये सब पे सुंदर लगती है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर शर्मा जी का कॉल आया कि अपॉइंटमेंट का टाइम है, पहुँच गए क्या। आई वाज लाइक कि हाँ टाइम से पहुँच गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लंच स्किप करके मैं आता हूँ तुम लोगों से मिलने, पिकअप करने। उनका दिल है ना ऐसे थोड़ा लगा ही रहता है कि कहाँ होंगे, सेफ़ होंगे एंड ऑल। तो फिर वो आ गए थे, वो हम लोग को ले आए घर पे। और इस बार शानू को डेट नहीं मिली है, थैंक गॉड, थैंक्स अ टन टू गॉड कि इस बार उसको फर्दर डेट नहीं मिली। अभी जो आगे का प्रोसीजर होता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट, वो सब है जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये है नेक्स्ट डे। वहाँ से आने के बाद किया तो बहुत कुछ था मैंने, पर मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया। गर्मी लग जाती है ना, तो उसके बाद फिर मेरा मूड ऐसे हो जाता है ना, कुछ करने जैसा मन नहीं होता। ये नेक्स्ट डे है और मेरा आज भी कुछ करने जैसा मन नहीं हो रहा था। तो मेरे पति देव ने कहा कि चलो ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पूछी थी कि यार ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, मेरा हो रहा था बिल्कुल ऐसा मन कि मेरे को कुछ नहीं करना है। अब ब्रेकफास्ट चीज़ जैसी चीज़ ना हम लोग बाहर से तो बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करते। वंस इन अ वाइल लंच डिनर हो जाए वो अलग बात है, पर ब्रेकफास्ट है ना फिर अजीब सा ब्लोटेड हो जाता है, पता नहीं कैसे तेल में क्या कैसे इंग्रेडिएंट्स, सुबह सुबह नहीं। तो वी थॉट, ही वॉज लाइक कि चल ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं, फटाफट से ऐसे कर लेना, तू इतना कर दे मैं इतना कर दूंगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। आई वॉज गोइंग थ्रू PMS एक्चुअली, और मेरा PMS एज के साथ साथ इतना हैवी होता जा रहा है। मैं जब छोटी थी तो हाँ मुझे पीरियड्स बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मैनेज करना आ जाता है। पर मुझे कभी भी उतना PMS, क्रैम्प्स, ये सब दिक्कतें नहीं हुई। बट शायद ये पेरीमेनोपॉज है कि चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, आई कॉन्ट इवन टेल यू। तो आई ड्रेड दिस 5 days। ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद ही वॉज लाइक कि चलो बाहर चलते हैं। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं हो रहा है बाहर जाने का। तो ही वॉज लाइक कि मेरे को ना थोड़े फॉर्मल्स ख़रीदने हैं ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा कि देन ही वॉज लाइक कि चलो चलते हैं। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, मुझे भी मेरे लिए एक ब्लैक ट्राउज़र, पैंट्स इस तरह का कुछ ख़रीदना ही है। मेरा एक था पर वो ख़राब हो गया, और एक ही था, तो फिर उसके ख़राब हो जाने से मुझे बड़ी कमी महसूस हो रही थी। तो मैं तो ज़ूडियो से ले लेती हूँ सामान, मुझे ठीक ठाक ही लगता है। बट मेरे हस्बैंड को ज़ूडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ज़ूडियो से थोड़ा बहुत सामान लिया मैंने। सानवी खुशी ने भी कुछ एक चीज़ें ली थी, और उसके बाद बिलिंग करा के हम लोग फिर बाहर निकले। और इस जगह पे ना ज़ूडियो से थोड़ा सा आगे ही वेस्ट साइड भी है, तो वेस्ट साइड ही लाइक्स। तो फिर हम लोग वेस्ट साइड गए। उधर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट उन्होंने अपने लिए कुछ पोलो T-shirts वगैरह खरीदी थी, फॉर्मल्स ऑफिस के हिसाब से। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
और ये नेक्स्ट डे है और पता है आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में पिज़्ज़ा की पूरी डिटेल्ड रेसिपी विद पिज़्ज़ा सॉस आपके साथ शेयर किया था। तो वो सॉस है ना बहुत ही टेस्टी बन गया था। एक्चुअली क्या है, मैं है ना चीज़ें मेजर करके तो नहीं बनाती एक्सेप्ट केक्स एंड कुकीज़। तो जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं जो कढ़ाई वढ़ाई में बन जाती हैं मैं आई बॉल करती हूँ। तो सेम ही इंग्रेडिएंट्स डालो फिर भी कभी कभी फ़र्क आ ही जाता है टेस्ट का। कभी कभी क्या बोलूँ मैं, हर बार ही थोड़ा बहुत पिछली बार से या तो अच्छा या तो नॉट सो अच्छा बनता है। तो इस बार का जो पिज़्ज़ा सॉस है वो अमेजिंगली डिलीशियस बना था। एक बार मैंने उससे खुशी को स्कूल के लिए पास्ता दिया था, तो शी वाज़ लाइक कि मतलब उसको वो इतना पसंद आया तो वो मुझे ना 2 दिन से बोल रही थी कि पास्ता बना लेते हैं, सॉस रखा हुआ है मम्मा पास्ता बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आज पास्ता ही बना लेते हैं। एंड क्योंकि ये सॉस इतनी रिच है, इतनी डिलीशियस है, तो फिर इसमें कुछ और एज सच ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो पास्ता फटाफट बॉईल किया, सॉस ऐड किया और पास्ता 5 मिनट में रेडी। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna. और मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छा सा डिनर शेयर करने वाली हूँ, मतलब रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। इनको आप डिनर में बना लीजिए, लंच में बना लीजिए, एक ही बात है। हम लोग यूजुअली डिनर थोड़ा सा हैवी रखते हैं, खाते नहीं हैं इतना। मैं बनाती हूँ बहुत चाव से, ज़्यादातर तो इसमें से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगले दिन के लंच में काम आ जाता है। डिनर के वक्त क्या होता है ना कि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है और ये मेरा फेवरेट टाइम होता है पूरे दिन का। मेरी एनर्जी थोड़ी हाई रहती है तो मैं ज़्यादातर काम शाम में निपटा लेती हूँ और फिर हस्बैंड घर आते हैं, चाय वाय बनती है, तो वो एक अलग ही मेरा मूड सेट हो जाता है शाम के लिए। उसके बाद फिर मैं मज़े मज़े में काफ़ी सारी चीज़ें बना लेती हूँ। कुछ एक चीज़ें हम लोग खा लेते हैं और बाकी सब बच जाता है, तो वो नेक्स्ट डे लंच का मेरा सीन सॉर्टेड हो जाता है। और अगर जिस दिन नहीं होता तो उस दिन फिर मैं डेफिनेटली लंच भी बनाती हूँ। तो मैं कई सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर से शाम को एक चीज़ ये भी होती है कि हमारे यहाँ ना सारा दिन आग बरसती है, पर शाम में थोड़ी सी ठंडी हवा चलने लगती है, तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। Summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on. तो ये एक लौकी रखी हुई थी मेरे पास और ये थोड़ी सी बड़ी थी हमारे हिसाब से, तो मैंने सोचा इसकी 2 चीज़ें बना लेती हूँ। अब सर्दियों बोल रही हूँ, बोलो सर्दियों और गर्मियों का सर्मियों हो गया। आपके साथ ऐसा होता है क्या, बताना मुझको। तो गर्मियों में ना ठंडे ठंडे तरह तरह के रायते बहुत अच्छे लगते हैं और लौकी का रायता या आलू का चटनी वाला रायता तो मेरे घर में फेवरेट है। तो आज मैं लौकी का रायता ही बना रही हूँ। We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. और साथ में जो रिमेनिंग हाफ लौकी है इसकी मैं बनाऊंगी दाल। यूजुअली लौकी चना की दाल बनती है, बट ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ जैसे बनती है बिल्कुल वैसे ही बनानी है। जैसे अगर बेकिंग हो गया या मिठाइयाँ हो गई तो हाँ उसमें आप जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन सब्जियों वगैरह में क्या है आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन अगर आपको जचता है तो आप सेट कर सकते हो आपके घर में जो पसंद किया जाता है। एंड उसमें ना फिर एक इनोवेशन हो जाता है, एक नई रेसिपी बन जाती है। तो लौकी चना की दाल के लिए चना की दाल मैं भिगोना भूल गई थी, एकदम से ही प्लान बना कि ऐसे कर लेती हूँ। तो अब चना की दाल सबसे ज़्यादा वक्त लेती है भिगोने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि डिच चना की दाल, मेरे घर में वैसे भी मसूर की दाल सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है तो इसी के साथ बना लेते हैं। तो फिर मैंने मसूर की दाल सोक की, वॉश करके और इसको लौकी के साथ नमक डाल के बॉयल होने रख दिया। Wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.
और मैंने खिड़की पर्दे खोल दिए हैं। अभी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा धूप है, बट ये शाम का 1 घंटे का वक्त होता है ना, ये एकदम ऐसे ट्रांजिशन वाला होता है कि दहकती धूप से एकदम ही गोल्डन आवर आ जाता है और सीधे उसके बाद सनसेट आ जाता है और सीधे उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो ये जो 1 घंटा है ना, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इस वजह से। और इसमें मैं बैठ के निहारूँ नेचर की ब्यूटी, वो भी मुझे पसंद है। बैठकर चाय पी लें, बातें कर लें, वो भी मुझे पसंद है। और अगर मुझे खाना वाना बनाना पड़े या काम करना पड़े तो मुझे वो भी पसंद आता है। एक पार्सल आया था अमेज़ॉन से, वो रिसीव किया और उसके बाद वापस किचन में। Running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. तो ये बैंगन आप देख रहे हो, ये थोड़े से पुराने से हो गए हैं। अब ऐसे थोड़े से पुराने बैंगन की ना सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती। भिंडी, बैंगन, लौकी, ये 3 तो बिल्कुल हैं ही ऐसी सब्ज़ियाँ। बाकी भी होती हैं जितनी फ्रेश उतनी अच्छी, बट ये 3 आप आज मार्केट से लाए और आज ही बना लो तो बेटर रिज़ल्ट मिलता है। जितना इसे रखते जाएंगे उतनी ये ख़राब होती चली जाती हैं और गलने में भी टाइम लेती हैं, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो ये वाले बैंगन जो थे ये थोड़े से पुराने हो गए थे। अब इसकी मैं सब्ज़ी बनाने का मेरा मन नहीं आ रहा था। मैं बना भी लेती तो ये लोग चाव से नहीं खाते और इसका भरता तो बनना ही नहीं था क्योंकि थोड़े से सूख से गए थे ना बैंगन। तो फिर मैंने इसको काट करके इस तरह तेल में फ्राई कर लिया है। साथ ही थोड़े से टमाटर भी मैं इसी तरह से फ्राई नहीं करा है, शैलो फ्राई हो रहे हैं जैसे चोखा में होता है ना टमाटर के चोखा, ये बिल्कुल उसी तरह से पक रहा है। बट मैं इसे भरता स्टाइल में बनाऊंगी। तो हर तरफ से टमाटर को और स्पेशली बैंगनों को हर तरफ से मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा लाल लाल कलर आ जाएगा तो फिर मैं साइड पलटूँगी, फिर उधर भी कलर आ जाएगा तो साइड पलटूँगी। तो ऐसा करते करते ये अच्छी तरह से शैलो फ्राई भी हो चुके होंगे और सॉफ्ट एकदम 100% डन भी हो जाते हैं बैंगन। तो इसे निकाल कर अभी इसे साइड रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुझे इसे पील करना है। गरम गरम में मैं हाथ नहीं लगाना चाहती। मेरे ऊपर तो पता नहीं अग्निदेव क्या नाराज़ हैं पता नहीं कुछ भी करती हूँ हाथ जल जाता है। लेटली मेरे शोल्डर जल गए थे। मतलब भाई मुझे बहुत डर लगता है अभी गर्म चीज़ों से। और अब यकीन नहीं मानोगे, इतना एहतियात बरतते हुए भी इस दिन भी मेरा थोड़ा सा उंगली जल ही गई थी। मैं बहुत केयरफुली काम करती हूँ, आई टेल यू, बट पता नहीं जलने का तो क्या सीन हो रहा है। हो ही रहा है, कितना भी मैं केयरफुली कर लूँ थोड़ा या ज़्यादा हो ही रहा है। तो यहाँ शानू जो है मफ़िन बना रही थी। 3 रखे हुए थे केले ओवर राइप, उसे कोई खाने वाला नहीं था। तो शानू वाज लाइक कि मैं इसके मफ़िन बना देती हूँ। और द मोस्ट डिलिशियस बनाना मफ़िन्स उसने बनाए हैं। मतलब जितनी बार मैंने भी बनाया ना उससे भी अच्छे उसने बनाए। मैं बनाना मफ़िन में यूजुअली वॉलनट आमंड डाल करके या चोको चिप डाल करके सीधे बना देती हूँ, बट उसने अच्छी तरह से चॉकलेट चॉप करके ढेर सारी क्वांटिटी में ऐड की थी। एंड कुछ उसके हाथ का स्वाद है, जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनता है। बहुत तसल्ली से आराम से वो इवैल्यूएट करके हर काम करती है और करती तो कम ही है, बट जो करती है अच्छा ही हो जाता है उसका रिज़ल्ट। तो बहुत टेस्टी मफ़िन उसने बनाए थे। और ये न्यू कैंडल मैंने मंगाई थी, न्यू सेटअप भी किया है, बताना कैसा लग रहा है किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और बस फिर मैंने चाहा कि मैं कैंडल जला देती हूँ, कैंडल ऑन की, इसकी धीमी धीमी खुशबू, और फिर मैंने न्यू रीड भी लगाई है उसकी भी खुशबू। बैठकर फिर मैंने थोड़ी देर खिड़की के बाहर के नज़ारों का आनंद लिया। उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में। ब्रेक ले लेके करते रहो तो बिल्कुल पता नहीं चलता आप कितनी देर से काम कर रहे हो। यहाँ मफ़िन शानू चेक कर रही थी तो एक ट्रे तो डन हो गई थी, एक ट्रे में जो थोड़े से थिक थे वो अभी अंडर डन थे तो उसने वापस बेक होने रखा है। यहाँ पर जो हमारे टमाटर और बैंगन थे ये ठंडे हो गए हैं तो इसके पूरे छिलके उतार लूँगी और इसे मैश करके तैयार कर लेना है। अब इसका आप चोखा भी बना सकते हो। इसमें ऊपर से कच्चे प्याज और कच्चा तेल सरसों का और हरी मिर्ची धनिया काट के डाल देना, नींबू का रस डाल देना, तो ये आपका हो जाएगा बैंगन का चोखा तैयार। बट मेरे हस्बैंड को चोखा ज़रा कम पसंद आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ही विल नॉट ईट उतना प्यार से। तो आई थॉट मैं इसका ये बना देती हूँ भरता। तो भरता बनाने के लिए जो तेल बचा था उसी में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ढेर सारे प्याज डाल दिए हैं।
दूसरी तरफ मैंने दाल का तड़का तैयार करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ये भुन चुके थे, मैंने इसमें गार्लिक वगैरह ऐड कर दिया था और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें मतलब हरी मिर्च, गार्लिक ऐड कर दी थी। और फिर रूटीन के जो मसाले रहते हैं आपके, जो भी आप भरता में डालते होंगे, लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी का पाउडर, और मैंने तो गरम मसाला डाला है। कुछ लोग किचन किंग इसमें पसंद करते हैं, कुछ लोग दोनों ही चीज़ें नहीं पसंद करते, उन्हें बैंगन का ही टेस्ट सुप्रीम होना चाहिए तो भरता अच्छा लगता है। तो जो चॉइस आपकी हो वो आप डाल लेना। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसे भूनने के लिए रख दिया है पानी डाल करके, क्योंकि मसाला है ना ड्राई हो रहा था, पैन भी ऑलरेडी उसमें फ्राइंग हो रही थी तो थोड़ा ड्राई हो रहा था, तो फिर भरता एकदम सूखा सूखा बन जाता। तो मैंने थोड़ा पानी डाल करके मॉइस्ट कर लिया है पैन को भी और मसाले को भी। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है जो मैश करके टमाटर बैंगन रखे थे, और बस ये हो गया है एकदम ही रेडी। खाली 2-5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सीजने देंगे कि इन्फ्यूज़ हो जाए फ्लेवर्स इसमें। नमक मैंने नहीं ऐड किया था तो नमक यहाँ पर अभी ऐड कर रही हूँ। और भरता तो हो गया है रेडी। और यहाँ पर जो दाल है मेरी, उसका भी तड़का ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसमें भी मैंने रूटीन के मसाले मिला लिए हैं। और आज दाल उबालते हुए मैंने हल्दी नहीं ऐड की थी, तो हल्दी भी मैं यहाँ ऐड करूँगी। थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरे घर का ही है, तो ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, ये फ्लेवर इन्हेंसिंग मसाला है। मैं खुद बनाती हूँ और सेम मैं सेल भी करती थी मेरे उत्तम रसोई स्पाइसेस वेंचर में, बट समहाउ वो अभी क्लोज़ हो गया है। तो बहुत लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था मेरा गरम मसाला, बट गरम मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे वीडियोस अगर स्किप नहीं करते हो तो डेफिनेटली ये रेसिपी आपके पास होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है, तीखा तीखा और जलन मच जाए गले में पेट में वैसा वाला नहीं है। बहुत ही फ्लेवर एनहांसिंग मसाला है और एकदम ऐसा बैलेंस हो जाता है ना, किसी भी चीज़ में डालो, बहुत ही अच्छी खुशबू एंड टेस्ट। इसके बाद मैंने तड़का मिला दिया था कुकर में और इसको मैं वापस से 1 सीटी लगा लूँगी, सो दैट सारी चीज़ें अच्छे से रच बस जाए, फ्लेवर्स अच्छी तरह एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो जाए। और इसके बाद हम बनाने लगे थे बिगनिंग में लौकी का रायता, तो वही मैं बना रही हूँ। मैं टेस्ट कर रही थी लौकी, मतलब दही खट्टी तो नहीं है, बट नहीं, अच्छी मीठी दही है। और इसके अंदर इसको पहले मैंने फेंट लिया है, फिर जो लौकी उबाल करके रखी थी वो हल्की मैश करके ऐड कर दूँगी। बस पतिदेव अभी घर आ गए थे एंड टाइमिंग देखिए, अभी ही मफ़िन भी बन करके मतलब खाने के लिए रेडी हो गए थे। बने तो ये 15-20 मिनट पहले थे, पर इनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए तो फिर अच्छे टेस्ट करते हैं। लुक एट देम, कितने प्यारे लग रहे हैं। चाय मैंने बना ली थी एंड मैंने मफ़िन खाया और उसके बाद तो मेरा ऐसा दिल भर गया, मेरा फिर डिनर करने का मन ही नहीं हुआ, तो मैंने नहीं खाया था कुछ भी। यहाँ मैंने रायता में फाइनली थोड़ी लाल मिर्च और काला नमक डाल करके लहसुन और जीरे का तड़का डाल दिया है। लहसुन का तड़का हम लोग प्रेफर करते हैं, वैसे इसमें सिर्फ हींग जीरे का तड़के से भी चलेगा। और ये है आज की थाली। थोड़ी सी भिंडी तो पुरानी है और थोड़ा ये मिर्ची का कूटा है दही वाला, ये भी मैंने पहले बना के रखा था, तो ये मैंने रख दिए हैं। सैलेड रख दिया है, बैंगन का भरता रख दिया है, रायता रख दिया है, दाल रख दिया है और साथ में फटाफट से मैंने फुलके बनाए थे तो वो भी मैं रखूँगी। और ये हस्बैंड की थाली तैयार हो रही है, वो साइड में खड़े हुए हैं, उनको भूख लग रही थी, वो ऑफिस से आते तो उनको भूख लगती है। और फिर बच्चों को खाना दिया, मैंने खाना नहीं खाया, मेरा बिल्कुल ही दिल भर गया था, कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था और सीधे बस मैं किचन क्लीन करके सोने चली गई। कैसी लगी वीडियो? उम्मीद कर रही हूँ अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।